प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है, इस्तकबाल है। और आज है बुर्खा पर ये वीडियो, जी हाँ, हिजाब पर ये वीडियो। और हिजाब का मामला आप लोगों ने देखा कि हिजाब का मामला पिछले दिनों दोस्तों, जब मुस्कान एक मुस्लिम बच्ची कर्नाटक में वायरल हो गई थी, और वो था कि वो बच्ची मुस्कान हिजाब पहनकर अपनी कॉलेज को गई थी, लेकिन वहाँ पर कुछ जो अंधभक्त थे उन्होंने मुस्कान को घेर लिया था और हिजाब कोई खींच रहा था तो कोई कुछ और उस शेरनी ने, उस बच्ची ने दोस्तों जिस तरीके से आवाज़ लगाया था, अल्लाहू अकबर का नारा लगाया था, उसके बाद वो वीडियो वायरल हुआ था और पूरी दुनिया में, इनफैक्ट पूरी दुनिया में मुस्कान का वो वीडियो वायरल हो गया था। और उसके बाद एक बहस छिड़ गया था दोस्तों कि हिजाब पहना जाएगा या नहीं। कॉलेज में, स्कूलों में हिजाब का मामला बड़ा तूल पकड़ लिया था, अंधभक्तों ने इसको उठाया था। और उस समय दोस्तों कर्नाटका के अंदर भाजपा की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और उसके बाद इसका ये देखने को मिला कि स्कूलों पर हिजाब पर पाबंदी लगा दिया गया था, जिसके बाद कर्नाटक के अंदर बहुत सारी बच्चियों ने दोस्तों जो कि हिजाब पहनकर कॉलेज जाती थी, और जब कॉलेज गई वो लोग और उसके बाद उनको जब मना कर दिया गया तो फिर उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया था। इनफैक्ट बहुत सारी बच्चियों ने अपने एग्ज़ाम को छोड़ दिया था, क्योंकि वो हिजाब पहनकर जाती थी और हिजाब पहनकर एग्ज़ाम में बैठने को मना कर दिया गया। तो इन बच्चियों ने विरोध कहें या जो कुछ कहें, उन्होंने बेपर्दा जाने से अच्छा कॉलेज जाना ही इन्होंने छोड़ दिया था। और उसके बाद बहुत बड़ा बहस चला था, जगह जगह पर जो अंधभक्त थे उन्होंने हिजाब का खिलाफ में आवाज़ उठाया था। हिजाब अगर मुस्लिम बच्चियां हिजाब पहनकर जाती थी तो जो अंधभक्तों की टोली वो पट्टा लगा के जाने लगे थे। इस तरीके का माहौल पैदा कर दिया गया था और एक तरीके का नफरत का बयार बहाने की कोशिश किया गया था। और उसी के कुछ दिनों के बाद दोस्तों कर्नाटका के अंदर चुनाव हुए थे, और चुनाव में कर्नाटक के अंदर सिद्धारमैया सरकार आ गई थी। और अब उसी कर्नाटक में जहां से हिजाब पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया गया था, वही कर्नाटक में जो मंत्री सबसे ज़्यादा हिजाब के ऊपर आतिश बयानी कर रहा था, 16 बयानी कर रहा था, हिजाब पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहा था, रब की मार, रब की फटकार ऐसी पड़ी दोस्तों कि चुनाव में वही मंत्री बुरी तरीके से हार जाता है। और अब खुशी की बात ये निकलकर सामने आ रही है कर्नाटक से दोस्तों कि सिद्धारमैया, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका सिद्धारमैया ने ऐलान कर दिया है कि अब वो हिजाब से पाबंदी हटा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हिजाब से पाबंदी हटा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो खाने का जो मामला है या लिबास का मामला है, ये व्यक्ति का अपना अधिकार है, व्यक्ति को इस पर स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और बकौल सिद्धारमैया का बहुत सारा लेख छपा हुआ है जिस पे उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कौन सा लिबास पहनता है वो उसकी अपनी सोच है, उसकी अपना कल्चर है। मैं धोती कुर्ता पहनता हूँ, कोई पैंट शर्ट पहनता है तो ये उसकी आज़ादी है, उसका स्वतंत्रता है। और खाने और कपड़े में प्रतिबंध लगाना ये दुरुस्त नहीं है। जो दूसरी सरकारें हैं, दूसरी पार्टियां हैं, लिबास और खाना पीना का जहर घोल रही है, लोगों को पाटने छाटने का काम कर रही है। तो दोस्तों बड़ी खुशखबरी इस समय निकलकर सामने आ रही है कर्नाटका से, जहां कर्नाटका हुकूमत ने दोस्तों, सिद्धारमैया सरकार ने लिबास से, हिजाब से जो है, हिजाब पर पाबंदी हटा लिया है। और वो ऐलान कर दिया है कि जिसको जो खाना है, जिसको अच्छा लगे, जिसको जो खाना है वो खा सकता है। खाने पीने, कपड़ा लत्ता में हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं है। अब वो बच्चियां दोस्तों जिन्होंने हिजाब के लिए प्रदर्शन किया था और हिजाब पर पाबंदी की वजह से जिनकी विद्यालय छूट गया था, अब उम्मीद करेंगे कि सिद्धारमैया हुकूमत की इस सकारात्मक पहल के बाद, इस सकारात्मक फैसले के बाद, वो बच्चियां जो घर बैठ गई थी वो अब विद्यालय जाएंगी। और यकीनन जब बच्चियां विद्यालय जाएंगी तो उनका शिक्षा का स्तर है, एजुकेशन का लेवल है, वो हाई होगा।
तो दोस्तों ये बड़ी खबर निकल कर कर्नाटका से आ रही है और सीधा रवैया हुकूमत ने इन तमाम चीज़ों को बयान किया है, बताया है। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप अपना राय कमेंट के जरिए बताएंगे दोस्तों। साथ ही साथ आपको आगे एक और जानकारी देना है दोस्तों, और वो ये जानकारी है कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि देश के अंदर जिस तरीके से मॉब लिंचिंग हो रहा था, मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग हो रहा था, मुसलमानों का मॉब लिंचिंग के ऊपर जगह जगह पर मुसलमान ये आवाज़ उठा रहे थे कि उनका मॉब लिंचिंग नहीं हो, और उस पर ये देखा गया था कि तमाम आवाज़ उठाने के बावजूद जो थे वो लोग उस पर तवज्जो नहीं दे रहे थे। लेकिन अब दोहरी खुशखबरी इस वीडियो में मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों कि पिछले दिनों जो सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी हुकूमत ने जो पार्लियामेंट के अंदर दोस्तों जो बिल लाया है, जो कानून लाए हैं, उस पर दोस्तों मॉब लिंचिंग पर संज्ञान लिया गया है और मॉब लिंचिंग पर डेथ पेनल्टी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मॉब लिंचिंग के दोषी करार दिए गए, अगर ये साबित हो गया कि आपने मॉब लिंचिंग किया है, तो उस पर फांसी का सजा का प्रावधान किया गया है। तो मोदी हुकूमत को इस सकारात्मक पहल के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरीके की कड़े कानून की आवश्यकता थी। और यकीनन जिस तरीके से मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो रहा था, ज़्यादातर यूँ तो दोस्तों मॉब लिंचिंग किसी के साथ भी हो सकता है, और ये बड़ा क्रूर और बहुत घिनौना ये अपराध है, और इस अपराध को संज्ञान में लेने के बाद हुकूमत ने दोस्तों अब इस पर फांसी के सजा का प्रावधान किया है। तो मोदी हुकूमत के इस फैसले पर आपका क्या राय है, आपकी क्या विचार है, आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं दोस्तों। लेकिन इस मोदी हुकूमत ने और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर जो ये मॉब लिंचिंग पर जो कानून लाया है, यकीनन स्वागत का योग्य है दोस्तों। और इसकी मैं फुल इन द हार्ट मैं तायीद करता हूं और इस्तकबाल करता हूं कि इस तरीके का सख्त कानून की ज़रूरत था। और आने वाले वक्त में जिस तरीके से मुसलमानों की लिंचिंग हो रहा था, वो इस पर कमी आएगी, और जो नहीं सुधरेंगे तो वो फिर फांसी में लटकने के लिए तैयार भी रहेंगे। तो दोस्तों ये दो खुशखबरी मैंने आपके सामने रखा है। एक तो कर्नाटका से हिजाब का मामला जो था, जहां पर मुस्कान, वो बहादुर बच्ची जो भक्तों के झुरमुट में घुसकर जिन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगा दिया था दोस्तों, और अल्लाह अकबर के बाद पूरे दुनिया में वायरल हुई थी, फिर वहां पर हिजाब का मामला चला था। और अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिजाब का मामला सॉर्ट आउट हो गया है, हिजाब पर पाबंदी हट गया है कर्नाटक के अंदर। वहीं दोस्तों भारत के अंदर मॉब लिंचिंग पर कानून बन गया है, फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। इदारे शरिया भी इस पर आवाज़ उठा रही थी कि यहाँ पर कानून बनना चाहिए, और समझिए कहीं ना कहीं इदारे शरिया, तहरीक बेदारी, गुलाम रसूल बलियावी का जो मुहिम था वो भी कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया।